जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है कि जितने भी सीईओ के द्वारा सर्किल ऑफिसर जिनके द्वारा बहुत सारे जमीन का विवादित मामला चाहे दाखिल खारिज का हो, चाहे परिमार्जन का हो, चाहे किसी अन्य प्रक्रिया को हो, ऐसे में बहुत सारे पेपर्स को लोग लंबित बता करके आपको अटकाने का प्रयास करते हैं और दौड़ाने का प्रयास करते हैं। इस चीज में भूमि राजस्व विभाग के जो प्रधान हैं सीके अनिल जी, इनके द्वारा कहा गया है कि अब ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। तो कैसा सिस्टम चलेगा, इस सब का जो जड़ है कैसे खत्म किया जाएगा, इस चीज का कड़वाई जब तक हार्ड कठोर नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो अनिल जी का कहना है कि अब जितने भी सीईओ अगर किसी भी पेपर को लंबित डालते हैं तो सीईओ पर तो नकेल कसा ही जाएगा, बट इस चीज का सुनवाई दीवानी न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मिला करके एक सक्षम न्यायालय के रूप में माना जाएगा और वहां पर इस चीज को क्या किया जाएगा, स्पष्ट रूप से खत्म किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये अपडेट जो निकल के आ रही है इसमें बहुत सारी बातें हैं, उन बातों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो काम आपके ब्लॉक स्तर पर नहीं हो पा रहा है उस काम को दीवानी न्यायालय में यानी कि दीवानी अदालत में अब भेजने का प्रयास किया जाएगा। अभी पूर्ण रूप से अपडेट नहीं डाला गया है कि भेजा जाएगा, भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जब सीईओ आपके क्षेत्र के हिसाब से, पंचायत के हिसाब से कर्मचारी आपका काम नहीं कर पा रहा है और उसी काम को अब आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा, तो वैसे स्थिति में आपका समय बर्बाद होगा और न जाने कितने केस वहां पहुंचेंगे और आपकी बारी कब आएगा, क्योंकि न्यायालय तो है एक ही है और उसी न्यायालय में उस क्षेत्र के सभी लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर प्रखंड के माध्यम से किया जाता था तो हर प्रखंड के सीईओ कर्मचारी अपने क्षेत्र के हिसाब से काम कर लेते, लेकिन प्रत्येक दिन अपडेट आता है बट उस पर कोई काम नहीं हो पाता है। आप लोगों का कमेंट भी आता है कि अपडेट आएगा, अपडेट जाएगा, बट काम नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानते हैं, ये 100% सही है कि काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां का राजा ढीला होगा, कमजोर होगा, बेबस लाचार होगा, वहां का प्रजा भी वैसे ही होगा जैसे राजा करता हो। कहने का मतलब है कि जैसा इंजन चलता है वैसा डिब्बा चलता है, समझ रहे कि नहीं। तो अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो आप लोगों को जगना पड़ेगा। जग करके अगर आप लोग चाहे तो अपने क्षेत्र के प्रखंड में जा करके आप धरना दे सकते हैं, घेराव कर सकते हैं। सीईओ की गाड़ी आती है उसको आप घेरे, रोके, उसके बाद वहां का सिस्टम जो आएगा, ऊपर का अधिकारी जो होगा उस पर सुनवाई करेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इस प्रखंड में, ये सीईओ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं। तो जब तक आप लोग नहीं जगिएगा, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक ये गवर्नमेंट आपको कुछ देने वाला नहीं है। पिछले वीडियो में हम बात किए हैं कुछ नए अपडेट्स के बारे में, तो आप लोग सुने ही होंगे। तो ऐसे में दाखिल खारिज अगर कराना है, परिमार्जन कराना है, ई माफी समय से कराना है, जमाबंदी सुधार कराना है, तो आप लोग सिर्फ एक ही मांग कीजिए कि महाअभियान के दौरान जो भी 46 लाख फर्म है उस फर्म को आप अपडेट कर दीजिए, धीरे धीरे सुधार अपने आप हो जाएगा। क्योंकि परिमार्जन किस चीज का होता है, गलती का। तो जब गलती का सुधार आप करने के लिए परिमार्जन दिलवा रहे हैं, तो परिमार्जन ना दिलवा करके जब उसका जमाबंदी पेपर गया है आपके पास,
तो उसी जमाबंदी पेपर में अगर आप उसका जमाबंदी गलत है तो सुधार दीजिए, उसका खता खेसरा है तो उसको सुधार दीजिए, और एक नए प्रिंट अपलोड कर दीजिए कि ये फलाने के नाम से ये जमाबंदी हुआ, उसका खेसरा हुआ, प्लॉट हुआ, खता हुआ, रकबा हुआ, चौहद्दी हुआ, पूर्ण रूप से वह एक डिजिटाइज रूप में दिखाई देगा। परिमार्जन करने की आवश्यकता ही नहीं होगा। जब आप महाअभियान के दौरान जब पेपर बांटे, सुधार के लिए ना बांटे कि मैं पेपर दे रहा हूं, इसमें त्रुटि है, आप इसको भर के दीजिए, हम इसको अपलोड सही कर देंगे, आपका सारा सिस्टम अपलोड हो जाएगा। तो फिर इसमें परिमार्जन करने का सवाल कहां से आता है? एक और बात निकल के आ रही है कि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ये कहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग अपना जमाबंदी सुधरवाएं। ये देखिए कैसे अपडेट देते हैं, कहते हैं कि सुधरवाएं। हम लोग कहां सुधरवाएं? आप लोग कहां सुधरवाइएगा? ब्लॉक में। तो ब्लॉक में ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग सुधरवाएं किससे? अपने आप से सुधार ले सिस्टम पर बैठकर। अगर जनता उतना जानती, उतना करने को आती उसको, और उतना उसको समझदारी होती तो खुद कर लेता। बट खुद करने से तो नहीं होता। आप उसके लिए सिस्टम बनाए हैं, आप उस पर अधिकारी तैनात किए हुए हैं, कर्मचारी रखे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि इस चीज का संरक्षक, देख रेख का काम जो होगा ये अधिकारी करेंगे, जो सरकारी अधिकारी है। तो सरकारी मुलाजिम नहीं करेगा तो आम जनता को जो आप प्रेशर दे रहे हैं कि आप जमाबंदी को अपने आप से सुधार करवाएं, तो कहने का मतलब है कि जनता दौड़े, प्रखंड में आए जाए, कहे कि आप मेरा काम कीजिए, और अधिकारी कहे कि मैं नहीं करूंगा, इसमें ये प्रॉब्लम, यहाँ पर पैसा लगेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक पैसा नहीं दिया जाता है तो कुल प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे पैसा दिया जाता है प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ये कौन सा बीमारी है? लेकिन आपको शर्म नहीं लगता है मंत्री जी कि आप कहते हैं कि अपने आप से जाकर के जमाबंदी जल्दी से जल्दी सुधरवाएं, अपडेट करवाएं? तो करेगा कौन? आपके पिताजी करेंगे कि आपके अधिकारी करेंगे जिसको आप वेतन देते हैं? तो आप जो उल्लू बना रहे हैं, चौपट राजा किए हैं इस अंधेर नगरी को। एक कहावत है कि अंधेर नगरी में कन्ना राजा होता है। तो जहां पर पूरे वासी ही अंधा है, तो वहां पर आप लोग समझ रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं। तो इस पर आप लोग लगाम लगाइए, अन्यथा यह बिहार भसते जा रहा है, डूबते हुए नजर आ रहा है। इसका नैया डूबेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीओ हड़ताल पर है, ये है। कुछ दिन के बाद कर्मचारी जाएगा, फिर कानूनगो जाएगा, फिर अमीन जाएगा, फिर डीसीएलआर जाएगा, फिर एडीएम जाएगा। किसको किसको आप सुधारिएगा, ये आपके बस की बात नहीं है। आप लोग सदन में बैठ करके ऐसी गाड़ी में घूमिए, आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।